नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून और किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। राज्यसभा में नए कृषि कानूनों पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार से कहा कि वो हठ धर्मिता छोड़कर तीनों कानूनों को वापस ले, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसदों ने तीनों कानूनों की पैरवी करते वो नजर आए और चर्चा के दौरान आज सत्ता पक्ष और सरकार में तीखी बहस भी हुई। आप भी देखिए। कृषि बिल पर संसद में हंगामा, राज्यसभा में भिड़े बीजेपी कांग्रेस नेता। राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे कृषि मंत्री। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। किसानों को सरकार ने आंदोलन को मजबूर किया। किसान आंदोलन और जोर पकड़ता जा रहा है। सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ रही है। अब संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने सरकार को कृषि बिल पर घेरा। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किया कि किसानों को आंदोलन करने की नौबत क्यों आई। साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वो किसानों के दर्द को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रवासी मजदूरों और किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद देश के हालात सबको पता है। उन लोगों को भी जिनके रोजगार गए, परिवार तबाह हो गए, किसानों को मजबूर किया गया उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। इसकी जिम्मेदार सरकार है। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने उस दिन कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत साथियों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि कितने सत्याग्रह हुए किसानों के। मान्य कुछ लोग कहते हैं वो अलग विषय था। कोई आज हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को नील की खेती करने को कह दिया, पर किसान पे जब अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, देश खड़ा होता है उसके साथ, ये भूलना नहीं चाहिए। विपक्ष पर कृषि मंत्री का पलटवार। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में अपनी बात रखने आए तो उन्होंने कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा पर पलटवार किया। तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 12 बार की बातचीत हो चुकी है, उनका किसी तरह अपमान नहीं किया गया। अगर सरकार कानूनों में सुधार को राजी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं लगना चाहिए कि कानूनों में कुछ गड़बड़ी है। एक ही राज्य में लोग गलतफहमी के शिकार हैं। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए
Let him खड़गे जी, speak. Let him speak. खड़गे We'll जी, counter later. खड़गे जी दुनिया Let him जानती है, speak. You can speak खड़गे जी later. दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई। विपक्ष और किसान दोनों सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दोनों कृषि बिल वापसी पर अड़े हैं। ऐसे में सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वो कृषि बिल वापस लेती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन सत्य न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से एक तरफ किसान अपने आंदोलन को जारी किए हुए हैं और सड़क से संसद तक यही मुद्दा गूंजता नजर आ रहा है और ये लड़ाई कब रुकेगी, यही सबके मन में सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये लड़ाई रुकती है और सरकार क्या इस दबाव में आती है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।